जय हिंद साथियों। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कोई भी सवाल को बिल्कुल आसानी से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो है पिछले लेक्चर में हम बेसिक जान गए थे कि साइन कॉस टेन कब लगाते हैं। अब यहाँ साइन कॉस टेन लगाने का कोई जरूरी नहीं है। जो आपको कॉन्सेप्ट देते हैं ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये हर एक, जैसे आप 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th के लिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एडवांस मैथ आते हैं तो उसके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बनाते हैं कि न्यून कोण में कौन कौन रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री में क्या होगा आप ध्यान रखिएगा। जैसे यह कोई समकोण त्रिभुज है और इसमें यह एंगल जो है आपका 90 है और ये 45 डिग्री है। एक न्यून कोण क्या है 45 है। तो 45 में होता क्या है कि लंब और कर्ण और आधार में रिलेशन बनता है कि tan 45 लगाएंगे तो tan 45 का मान क्या होता है 1, और tan 45 मतलब tan थीटा मतलब लंब बाय आधार। तो 45 के कंडीशन में क्या होंगे, लंब और आधार दोनों बराबर आ जाएंगे। क्यों बराबर आते हैं, क्योंकि tan 45 का मान 1 आता है और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो 1 बराबर आएगा लंब बटे आधार, तो लंब भाग आधार भाग में जाए गुना में हो जाएंगे, तो लंब बराबर क्या आ जाएंगे आधार। तो कहने का मतलब यदि ये 1 है तो ये भी क्या आ जाएगा 1। 45 कंडीशन में लंब भी 1 होता है और आधार भी 1। जैसे यदि ये x है तो ये भी क्या होगा x, यदि ये y है तो y। तो x के बदले हम 1 मान के चलेंगे ताकि सवाल को बनाने में ज़्यादा आसानी हो। अब इसके सामने जो है AC ये आएगा रूट दो नहीं, मतलब रूट 2 यूनिट आएगा, रूट 2 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट है, मान लीजिए 1 इकाई है, 1 यूनिट है तो आपका ये क्या आएगा 45 कंडीशन में आधार 1 यूनिट तो लंब भी 1 यूनिट आएगा और आपका कर्ण क्या आएगा रूट 2 यूनिट। इसे सवाल कैसे बनेंगे देखिए, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि आपका ये आधार, ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए कोई भी समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें आधार आपका 4 दे दिया और ये थीटा 45 डिग्री पूछ दिया, तो आपसे पूछेगा कि ये AC क्या होगा। तो ये 4 है तो ये भी क्या आएगा 4, ये 4 है तो ये क्या देगा 4। लेकिन AC पूछेगा तो इसका रूट 2 गुना, इसका रूट 2 गुना, तो 4 है तो क्या आ जाएगा 4 रूट 2, 4 रूट 2। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जैसे आपसे उल्टा पूछ देगा आपसे कि ये आपका दे दिया मान लीजिए 8, ये क्या दे दिया है आपका 8, और आपसे पूछ दिया कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, मतलब आधार आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो 8 है ये कितना जानते हैं कि ये कर्ण होता है 45 वाला में रूट 2 यूनिट, तो रूट 2 यूनिट का मान दिया है आपको 8 और आपका 45 में आधार 1 यूनिट होता है, तो आपका 1 का मान पूछा है तो 1 का मान क्या हो जाएगा 8 बाई रूट 2। इसको आप परमेकन कर देंगे तो 8 बाई रूट 2 है तो रूट 2 से ऊपर गुना कर देंगे और रूट 2 से नीचे गुना कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 8 रूट 2 बाई 2। इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो एक आ जाएगा 2 चौक 8। आपका 1 यूनिट का मान क्या आ गया 4 रूट 2, मतलब यह क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 रूट 2। उम्मीद करते हैं कि 45 डिग्री वाला में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम एक त्रिभुज में देख रहे हैं, बाद में चल के 2 त्रिभुज में कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे, सभी देखेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 45 में हो गया, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए किन्हीं भी आदमी को। उसके बाद मान लीजिए ये 45 हो गया। अब 30 वाला में देखिए क्या होगा, 30 वाला में और 60 वाला में दोनों को एक ही जगह हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यह कोण, ये मान के चलते हैं कि आपका ये कोण है 60 डिग्री, ये कोण क्या है 60, और ये ऑटोमेटिक है कि यह त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 90 आता है, सॉरी 180 आता है, जिसमें से एक 90 है तो ये दोनों मिला के 90 आएंगे। ये 60 है तो ये आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा ये तीनों में क्या क्या रिलेशन आएंगे, तो वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है tan 60 लगाएंगे तो tan 60 होता है लंब बाय आधार और tan 60 का मान क्या होता है रूट 3। 60 के सामने जो होगा वो रूट 3 यूनिट होगा, रूट 3 इकाई, और 30 के सामने जो होगा वो आपका क्या होगा 1 इकाई। 60 के सामने वाला क्या होगा रूट 3 इकाई और 30 के सामने वाला क्या होगा आपका
1 इकाई होगा। और 90 के सामने जो कर्ण होगा इसको दोनों का आप कर लेंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4, 4 का रूट करेंगे तो 2, तो कर्ण आपका आ जाएगा 2 यूनिट। ये ध्यान रखेंगे। 60 के सामने वाला √3 यूनिट होगा और 30 के सामने वाला 1 यूनिट और 90 के सामने वाला 2 यूनिट होंगे। जैसे आपसे कोई सवाल पूछ दिया गया इस टाइप से कि मान के चलिए कि यह आपका जो है 60 डिग्री है, ये क्या आपका 60 डिग्री, और आपसे पूछा गया कुछ दे रहा है आपको, ये मान के चलिए कि आपका 2 है, ये क्या है 2 है, तो और ये तो आपसे पूछा जाएगा कि AC क्या आएगा, AC क्या आएगा। तो अभी आपको हम बताए हैं कि 60 के सामने वाला क्या होता है √3 यूनिट, तो 60 के सामने है तो ये क्या होगा √3 होगा, √3 यूनिट होगा। और ये 60 है तो ये क्या आ जाएगा 30, तो 30 के सामने वाला क्या आएगा 1 यूनिट। तो कहने का मतलब 1 यूनिट का मान क्या दिया है 2, तो आपसे पूछा क्या है √3, जब 1 का मान मालूम है तो √3 का मान निकालना है, तो √3 यूनिट का मान क्या होगा √3 से गुना कर देंगे 2√3। इसमें लंब का मान जो है ये √3 यूनिट है, √3 नहीं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क पूछा उसका आंसर क्या आ गया 2√3, डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। क्लियर है। आगे अब इसी से आपसे कर्ण पूछ लेता, तो कर्ण जानते हैं कि कर्ण क्या होता है, तो कर्ण होता है, कर्ण के सामने होता है 2 यूनिट, कर्ण के सामने क्या होता है 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 2 है, तो 2 यूनिट का मान पूछेगा मतलब 2 गुना पूछा है, तो हम 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुना क्या आ जाएगा 4। ये 90 के सामने वाले भी पूछता BC तो क्या आ जाता आपका 4 यूनिट आंसर आ जाता, उसके अनुसार आपका जो है वो आ जाता है। यहाँ तक किन्हीं आदमी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो 60-30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और लेके चलते हैं। मान के चलिए कि यह आपका जो है ये 30 डिग्री है, 30 है, ठीक है। और आपका मान लीजिए ये A है, ये B और ये C, तो इसे 30 के सामने है। ये मान के चलिए कि आपका है ये जैसे दोनों मान लेके चलिए है ये आपका 6, ये क्या है 6, आधार आपका 6 है। तो आपसे पूछेगा कि ये आपका क्या होगा AB क्या होगा। तो सब लोग जानते हैं कि 30 के सामने ये क्या होगा आपका 1 यूनिट, 1 इकाई, और यहाँ पर 30 है तो ये क्या जाएगा आपका 60, तो 60 के सामने क्या आएगा √3 यूनिट। 60 के सामने क्या आएगा √3 यूनिट। √3 का मान आपको लंब आधार पूछा है, कर्ण के छोड़ दीजिए, करने से 2 यूनिट होगा। तो यहाँ जानते हैं कि √3 का मान दिया है, √3 यूनिट का मान कितना दिया है, √3 यूनिट का मान दिया है 6। आपसे पूछा 1 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान आप निकाल देंगे 6/√3, यहाँ पर आप परमेकरण कर देंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो क्या आ जाएगा 6√3/3, 3 से काट देंगे 3 दूना 6, तो आपका क्या आ जाएगा 2√3। यह आपका जो है ये क्वेश्चन मार्क AB क्या आ जाएगा आपका 2√3 आ जाएगा, 2√3। उम्मीद करते हैं कि नहीं आदमी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। किसी पर दिक्कत नहीं आता तो जरूर बताएंगे। और ये अभी शुरुआत हुआ है, इससे और भी सवाल जो है ये चित्र बना करके हम दे रहे हैं, तो आप बना पाए हैं, और चित्र को फिर खुद से भी बनाना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। 45 में लंब आधार बराबर होंगे, 1-1 होंगे, और कर्ण होगा √2 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। ये कैसे होता है तो जो आपको पहले लेक्चर में बता दिए थे, जैसे आप 10 लगाएं दोनों बराबर आ जाएगा, या साइन लगाएंगे तो साइन का मान होता है, साइन 45 का मान 1/√2, मतलब लंब 1 होगा और कर्ण √2 हो जाएगा। उस तरीके से आप निकाल पाए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर भी एक सवाल और लेके चलिए। मान लीजिए कि आपको क्या दे दे हम, ये मान लीजिए कि आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और मान के चलिए कि आपको कर्ण दे दिया है 12 दे दिया है कर्ण, और आपसे पूछ दिया कि आपका ये आधार क्या आएगा, या पूछ दिया कि ये लंब क्या आएगा, मान लीजिए पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे देखिए बताते हैं आपको।
ये चित्र अपने मन से नाम देते हैं, इसे नाम देने को जो है अभी बेसिक है, थोड़ा मोड़ा आपको अथी करना पड़ेगा। जब आप सीख जाएंगे तो फिगर का जो नहीं है आप ऐसे ही हवा में ही बना देंगे कि रूट 3 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा, ऐसे हवा में ही बना देंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सब लोग जानते हैं, इसको माना हटाइए और अब बताते हैं आपको, इसको भी हटाते क्वेश्चन मार्क निकालना। तो 30 के सामने क्या आता है 1 यूनिट, यहाँ कुछ यहाँ पर ये तो 90 बनेगा ही, ये 30 है तो कितना आ जाएगा 60, तो 60 के सामने क्या आ जाएगा आपका रूट 3 यूनिट। और बताए थे कि 90 के सामने वाला क्या आता है 2 यूनिट, 30 के सामने वाला 1 यूनिट, 60 के सामने वाला रूट 3 यूनिट और 90 के सामने वाला क्या होता है 2 यूनिट। जब 30 और 60 बनेंगे तो 45 बनेंगे तो 1 यूनिट और रूट 2 यूनिट। आपका दिया क्या है कर्ण दिया है, कर्ण मतलब रूट 2 यूनिट का मान कितना दिया है, रूट 2 यूनिट का मान दिया आपका 12, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 12/2 कट जाएगा 6। 1 यूनिट का मान बढ़ गया, 1 यूनिट का मान 6 है। तो आपसे ये पूछता पी आर, तो पी आर जो है 1 यूनिट ही है, तो पी आर जो है 1 यूनिट है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 6 आ जाता। और आपसे पूछा जाता कि पी क्यू निकालिए, तो पी क्यू है रूट 3 यूनिट, तो रूट 3 यूनिट का मान क्या है, 1 का मान 6 है तो रूट 3 यूनिट का मान रूट 3 से गुना कर देंगे, 6 रूट 3। तो आपसे पी क्यू पूछता तो क्या आंसर मार देते 6 रूट 3, ये आपका जो आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसी तरीका से आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवालों का जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। यह जो है एसएससी में भी पूछा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। अब तो शायद सिलेबस चेंज हो गया तो रह भी सकते नहीं, लेकिन जो है सिलेबस में है। और जिस एग्जाम में भी जो है अक्सर एग्जाम में जहाँ जाता है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, आसान सवाल तुरंत ही बन जाएंगे, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चित्र बनाने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा और ना ही आपको साइन कॉस टेन लगाने का जरूरी है। इस तरीके से आप बना लेंगे। इसको आप देख लीजिएगा दोबारा फिर से। यदि किसी में कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके अपना सलाह जरूर देंगे। उम्मीद करें कि आपका जो है कमेंट का रिप्लाई हम जरूर दें। वीडियो क्वालिटी में किसी प्रकार कोई कठिनाई है तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। और हम जो है अगले लेक्चर में इस पे आधारित जो सवाल है, ये तो मैंने चित्र खुद से बना दिया, अब लैंग्वेज में सवाल रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। चंद ही सेकंडों में बनेगा, जो आपको लगता है बोर्ड एग्जाम में बनाने में 5 मिनट, वो मुश्किल से 30 से 20 सेकंड के अंदर, 20 से 30 सेकंड में आपको बनकर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट जो लगता है एक बोर्ड एग्जाम में बनाने में आपको। कभी कभी जो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा वाला ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाता है, जैसे 18 में पूछ दिया था, तो आप घबराएंगे ना, आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।